हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। मैं कहना तो भाई फेर देगा, छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तो भाई फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़ा है जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टाइम दियो ना। जब देखो चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसके ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चिट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है वो कभी भी न शिकस्त मानते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आज मैं आपको एक ऐसे जाहिल पाकिस्तानी का वीडियो दिखाऊंगा जिसका कहना है कि भैया भारत के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम हो अगर उससे आकर लड़ ले तो उसको उठाकर पटक देगा और पूरे भारत को तो ऐसे ही खत्म कर सकता है। तो पहले इस जाहिल की बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस अभी 299 रुपीज़ है। तो इसको आप खरीदिए और मेरी तरह वीडियो बनाकर लाखों पैसे कमाइए। तो आइए वीडियो देखते हैं। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी बोले पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फौज भी ज़्यादा है। हमारी फौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे ताकत है कि ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो उनसे उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहे हैं भाईजान, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई हैगे, वो भी साढ़े भाई हैगे ਜਿਹੜੇ साढ़े नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈगाम ਦੇ मजबूत। मैं कहना तबाही फेर देगा, छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जाना इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तगड़ा है जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं नहीं, मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हुकूमत अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने। तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह।
हम लोग जो है बताएं, ना आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शिकस्त किस बात वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुनो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था वो, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा पर नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसके ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल। भाईजान बात सुनो, मेरा भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के पास एटम था? अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी? और कलमे का ताकत था? तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है, ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं। जो हमारा हुक्मरान, इसकी बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते अमरीका। हमारा जो है ना हम यही सोचते हैं ये जो है ना ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के, जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते हैं कि आ जाओ तुम लकीर को पार कर। देखो, इस जाहिल को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है तो तुम ऐसा करो WWE में चले जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। इसके अलावा हर साल जो है ओलंपिक गेम होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जो पहलवान होते हैं इनको लात मार मार कर जो है ओलंपिक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहाँ चले जाओ ना, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, वहाँ पर ले जाओ और जो है अपने देश के लिए मेडल लेके आओ। मतलब ये लोग ना इतनी बकवास करते हैं, इतनी उल जलूल बातें करते हैं कि भैया जिसका सिर पैर कुछ होता नहीं है। अच्छा, आप एक ये बात बताइए, जैसे कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, हम आएंगे तो फिर पूरे जो है दुनिया में तबाही मचा देंगे, हम भारत को कुछ नहीं समझते हैं, एक बच्चा जाएगा और भारत को खत्म करके चला आएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। तो आप देखिए कि इस समय अफगानिस्तान से जब इनकी लड़ाई चल रही है तो ये दुम दबाकर बैठे हुए हैं। जब भारत से लड़ाई हुई थी तब 93,000 सैनिक सरेंडर हुए थे। और ये इतना बड़ा जाहिल है कि इसको पता नहीं है कि 1974 के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। 1971 के अंदर एक लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था। वो 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के थे और मुसलमान में थे, कलमा भी पढ़ते थे, उनकी पैंटें उतारी गई थी। तो ये जो लॉजिक देते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से भांग गांजा जो चीज़ें इनके यहाँ पर मिलती है सब पी लेते हैं, इसके बाद में पता नहीं कौन सा नशा कर लेते हैं, उसके बाद में जाकर ये बातें करते हैं। और ये बातें सुनने के बाद में भैया हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पूरा आनंद आता है। जो कॉमेडी चलती रहती है इसको सुनने में भैया हर एक भारतीय को कहीं ना कहीं अंदर से खुशी का एहसास होता होगा। अच्छा, आपने ये वीडियो देखा और इसके अंदर जितने भी लोग बात कर रहे थे सब
साहब यही कह रहे थे कि हम मुसलमान, हम कलमा पढ़ने वाले हैं और इस वजह से हम भारत को ख़त्म कर देंगे। भैया भारत के अंदर ना तुमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ये क्राइटेरिया अगर अपनाओगे तब भी तुम कहीं ना कहीं खोखले ही रह जाओगे। और इजराइल की हालत देख लो, क्या वो मुसलमान नहीं है, वो कलमा नहीं पढ़ते हैं? वो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं क्या उनके लिए दुआएं नहीं करते हैं? सब करते हैं। मेन है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कितना पैसा है आपके पास में। इन तीनों चीज़ों में पाकिस्तान के लोग भिखारी हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भिखारी है। ना पाकिस्तान के पास पैसा है, ना पाकिस्तान के पास में टेक्नोलॉजी है और ना पाकिस्तान के पास में ऐसे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं जो इस देश को आगे लेकर जाए। तो ये जो तुम भीख मांगने वाला काम है तुम्हारा, यही करते जाओ। अगर इस तरीके के लॉजिक देते रहोगे तो भैया पाकिस्तान को ही तुम खत्म करोगे, भारत को खत्म करने की तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।